हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो जहां मिलता है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है खुद पे यकीन। तो ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में पीटीएम की तैयारी हो रही है। रिजल्ट डे आने वाला है। इस सेशन का लास्ट पीटीएम होने वाला है। तो ऐसे में स्कूल क्या खास तैयारी करे, क्योंकि हर पीटीएम में हमारे पास कोई ना कोई कंटेंट ज़रूर रहता है पेरेंट्स के साथ अपना बातचीत करने के लिए या फिर अपनी बातों को शेयर करने के लिए। बट इस पीटीएम को, जो हमारे सेशन का लास्ट पीटीएम है, उसको किस तरह से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं पेरेंट्स के लिए। हम अपने पीटीएम को किस तरह से ज़्यादातर लगभग क्या होता है ना कि स्कूल का जो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि स्कूल का जो कॉरिडोर या फिर जो लॉबी होता है उसको, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ डिजिटल हो चुका है, तो हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी जैसे पेरेंट्स एंटर करें, तो जो हमारे कॉरिडोर्स और जो लॉबी हैं उसमें हम बच्चों के साल भर के जो भी उन्होंने क्रिएटिव असाइनमेंट्स या फिर कुछ साइंस के प्रोजेक्ट या फिर ऐसे बहुत से जो क्रिएटिव बच्चे करते हैं, या फिर हमारे पूरे सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे कंपटीशन स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर एनी अदर कुछ भी जो भी बच्चे उनको किए हैं, बच्चों ने कुछ अच्छा किया है, उसके फोटोग्राफ्स अगर हो सके तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो अगर हो सके तो हम उन्हें डिजिटली भी उसको स्क्रीन पे चला सकते हैं। और अगर डिजिटली स्क्रीन पे नहीं चला सकते तो उसके फोटोग्राफ्स या फिर फोटोग्राफ्स तो ज़रूर ही लिए गए होंगे, तो उसके फोटोग्राफ्स हम उस कॉरिडोर में लगा सकते हैं, ताकि जब पेरेंट्स एंटर करें तो उन्हें ये दिखाई दे कि हाँ, पूरे साल भर का उन्हें एक समराइज वे मिले कि। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का भी, टीचर्स भी, हमारे स्कूल में टीचर्स भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो पूरे साल भर बहुत सी ऐसी क्रिएटिव किए रहते हैं, जिनके मेहनत को, जिनके क्रिएटिविटी को हम उस दिन पेरेंट्स को शो कर सकते हैं कि हाँ, कितने क्रिएटिव हमारे टीचर्स भी हैं और कितने क्रिएटिव हमारे बच्चे भी हैं। और बच्चों के जो भी बेस्ट असाइनमेंट्स हैं, जो बच्चों के बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो पूरे कॉरिडोर और लॉबी में हम लगा सकते हैं कि पेरेंट्स वहाँ से जब एंटर करें क्लास की तरफ तो अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को और अपने बच्चों के असाइनमेंट्स को, उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए क्लास में एंटर करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा कि स्कूल प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स एंड एचओडीज उस दिन क्या हो, पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, पेरेंट्स से विजिबल रहें और इजीली अवेलेबल रहें। क्योंकि उस दिन पेरेंट्स भी चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इधर उधर, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होता है प्रिंसिपल से नहीं मिल पाते हैं, तो उस दिन जो लास्ट हमारा सेशन है उस दिन ऐसा ना हो। उस दिन प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स एंड एचओडीज बिल्कुल पेरेंट्स के साथ विजिबल रहें, इजीली अवेलेबल रहें। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में हम हमेशा देखते हैं कि जब भी हमारे टर्म्स होते हैं, तो जो पीटी सेकेंड या फिर जो भी आप बोल सकते हैं यूनिट टेस्ट वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर होते हैं उनके नाम बोर्ड्स पे लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उनको भी लिख, उस दिन क्या हो सकता है कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों को हम 5-5 सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। उन 3 के आप नाम लिखे बोर्ड पे, बट उन बोर्ड्स को हम बहुत सारी जो डेकोरेशन चीज़ें करते हैं, फूल पत्तियां फ्लावर्स वगैरह जो बनाते हैं, थोड़ा सा उससे साइड हटके, क्योंकि ये सेशन का लास्ट है, थोड़ा सा उससे साइड हटके हम वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे स्टार परफॉर्मर्स, उसमें हम 5 बच्चों को रख सकते हैं। अचीवर्स, उसमें 5 बच्चों को रख सकते हैं। या फिर आप स्टार चाइल्ड, जो 100% अटेंडेंस स्टूडेंट्स, इन सबको 5-5 बच्चों को रख सकते हैं कि हाँ, पूरे साल में ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ये 5 बच्चे हैं। उन 3 बच्चे तो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट स्टार परफॉर्मेंस में ये 5 बच्चे आ गए, गो बेटर में ये बच्चे आ गए, अचीवर्स ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 5 बच्चे आ सकते हैं। और कुछ बच्चे स्टार चाइल्ड भी होते हैं जो 100% अटेंडेंस लाते हैं, भले वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक में नहीं आते, बट वो 100% अटेंडेंस लाते हैं, तो उनको स्टार चाइल्ड की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि पता है क्या, एज अ स्टूडेंट हम लोग का लाइफ, स्टूडेंट लाइफ भी रहा है, एज अ मदर मैं ये फील करती हूँ कि हर किसी को ना, स्टूडेंट के तौर पे भी ये फील किया है मैंने कि हर बच्चे को अपना नाम बोर्ड पे लिखा हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है। और अगर उस दिन पेरेंट्स आते हैं तो भले बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया हो, उसे बहुत मेडल या कोई प्राइज़ नहीं मिला हो, लेकिन अगर एक स्टार परफॉर्मर में भी उनके बच्चे का नाम आता है, स्टार चाइल्ड में भी अगर उनके बच्चे का नाम आया है, तो हर पेरेंट को अपने बच्चों का नाम बोर्ड पे देखना अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं सेशन के लास्ट पीटीएम के दिन। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो ऑन माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू।